नमस्कार, स्वागत आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति मौजूद हैं। देखिए, ईरान की खबरें क्या निकलकर सामने आ रही हैं, ताज़ा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। तो किस तरीके से ईरान और उसके सहयोगी अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका तो दबाव बना रहा है, लेकिन किस तरीके से ईरान और उसके सहयोगी अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। एक तरफ दबाव का खेल चल रहा है, दूसरी तरफ तमाम चीज़ें दिखाई जा रही हैं, अपनी ताकत दिखाई जा रही है ईरान की तरफ से। इसके अलावा तीसरी तरफ एक खबर और निकलकर सामने आ रही है, और सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान ने अमेरिका को ऑफर दिया है। कहे पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर ईरान ने एक बड़ा ऑफर दिया है। क्या ऑफर है और इसकी जानकारी भी लेंगे। आनंद के पास चलते हैं सीधे और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। आनंद बताइए। देखिए, बड़ी खबर यही है कि अब ईरान को जो मिडिल ईस्ट, जो बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, सऊदी अरब हो या यूएई हो, ये सारे मिडिल ईस्ट जो देश हैं अब ईरान के समर्थन में, ऐसा महसूस होता है। अभी क्लियर नहीं हुआ क्यों होता है। ये कारण यही है कि अमेरिका में जो है निवेश करने से, यानी कि एक तरीके से वो एक्सेस रोकना चाहते हैं करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स का। इसका ये साफ मतलब निकलता है कि वो एक्सेस रोकेंगे, यानी कि वहाँ पर वो कोई भी अब निवेश नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से तनाव ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, इससे लेकर के मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो बहुत टेंशन में हैं और चिंता जता रहे हैं इस विषय को लेकर के, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो भी वो निवेश करेंगे वो फंस जाए दोनों देशों के बीच में, क्योंकि फिर उनको भी झुकना पड़ेगा समय के अनुसार। यही कारण है कि वो ये इस चीज़ों को रोकना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान जो है, ईरान जैसा कि आपने बताया कि यूरेनियम जो जीरो करने की बात कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन अब उस पर जो पहले हम प्रतिक्रिया बता देते हैं। ईरान के जो अब्बास अराक्ची हैं, विदेश मंत्री जो हैं, वो क्या कह रहे हैं। वो तो पहले कह रहे हैं कि हम दो चीज़ों पे बात करने के लिए तैयार है ही नहीं। पहला है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा है वो जो क्षेत्रीय यानी प्रॉक्सियों को जो मदद पहुंचाते हैं। ये डील में बातचीत के लिए कोई इसका कोई भी जगह नहीं है, वो साफ बोल दिए। और इजराइल क्या चाहता है, इजराइल साफ बोल दिया है कि अब तो इजराइल परमाणु वार्ता पे बातें नहीं कर रहा है। जो इजराइल की तरफ से अभी ताज़ा बयान सामने निकल करके आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो चाहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल पे बातचीत हो। जो मिसाइल ईरान अब बना रहा है, आगे बताएंगे भी कि अब कौन कौन से मिसाइलें वो लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि इस बीच एक खबर सामने और आ गई है कि जो ईरान की जो IRGC नेवी है वो किस तरीके से लैस हो गई, यानी युद्ध की तैयारी उनकी जो चल रही है, वो युद्ध की तैयारी में अपनी नेवी को क्या क्या चीज़ों से लैस किए, क्या क्या आधुनिक हथियार उनको मिले हैं। तो पहला तो ये है कि AI पावर ड्रोन, और दूसरा है जिसमें इस ड्रोन में जो है कि मोहज्जर 6 और अबाबिल 5 शामिल है। और इसके साथ साथ इसमें अलमास मिसाइलों से लैस किया गया है। अलमास मिसाइल वो जो बैलिस्टिक मिसाइलें ताकतवर, ईरान की सबसे शब्द सरल भाषा में अगर बोला जाए तो सबसे ताकतवर जो ईरान की मिसाइलें हैं, उसे ईरान की नेवी को दिया जा रहा है, यानी लैस किया जा रहा है कि समय आने पर ये ना हो कि ये चीज़ नहीं है। जितना भी ताकत है वो पूरे ताकत से इस युद्ध को लड़ना चाहते हैं और तैयारी भी उनकी इसी तरह से चलते आ रही है। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। ब्रेकिंग खबर से पहले हम एक बता देते हैं कि खामनेई साहब का जो मीटिंग में नहीं शामिल होना, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ईरान की जो सेना होती है उनकी हर साल बैठक होती है, मीटिंग होती है, और उसमें हर साल खामनेई साहब मीटिंग में शामिल होते हैं। लेकिन लगभग 37 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि खामनेई साहब इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। लेकिन अब वही खामनेई साहब से संबंधित एक ब्रेकिंग खबर सामने आई है, और खबर यही है कि वो जो 11 फरवरी परसों, यानी कि जो वो वर्षगांठ मनाने वाले हैं, जो इस्लाम क्रांति वर्षगांठ होने वाला है, उसमें वो अपना भाषण देने वाले हैं, पूरे ईरान को, जनता को संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल। देखिए, इसके साथ ही एक बड़ी खबर ये भी है कि ईरान ने एक शर्तिया ऑफर दे दिया है। शर्तिया ऑफर क्या है ये समझ लीजिए। अमेरिका को कह दिया है कि सारे सैंक्शंस हटा लो, हम 60% एनरिचमेंट जो है इसको डाइल्यूट कर सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान में आपको रखनी होगी कि
हम जीरो एनरिचमेंट नहीं करेंगे। मतलब आप ये सोचें कि हमारे पास जो परमाणु सामग्री है हम उसको बिल्कुल खत्म करते हैं, बिल्कुल जीरो कर दें, तो वो नहीं करने वाले हम। हाँ, इस पर बैठकर बातचीत हो सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल पर बात नहीं होगी, प्रॉक्सीज पर बात नहीं होगी। हाँ, अगर आप एनरिचमेंट की, न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात करते हो तो उस पर बैठक कर बातचीत हो सकती है। और एक पॉजिटिव साइन ईरान की तरफ से, देखिए एक तरफ बैठक चल रही थी, टेंशन भी बनी हुई है, लेकिन ईरान की तरफ से इसमें एक पॉजिटिव साइन दिया गया है। और इसलिए साइन दिया गया है क्योंकि ईरान ये बार बार दावा करता है कि हम परमाणु हथियार बनाने नहीं जा रहे हैं, और बार बार इजराइल और अमेरिका ये दावा करते हैं, ये कहते हैं कि ईरान कोई परमाणु हथियार बना रहा है और कभी भी बना सकता है। IAEA की तरफ से भी ये दावा होता है कि इतने बम बनाए जा सकते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से बार बार इस बात को नकारा जाता है। और इस बात की पुष्टि इस बात से हो रही है कि ईरान ने ये बड़ा ऑफर इस वक्त दिया है। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। अच्छा, विदेशी निवेश की जो बात आनंद बता रहे थे, उससे जुड़ी एक खबर मैं आपको और बता देता हूं। दरअसल अमेरिका को कई जगहों से घेरा जा रहा है, जिसकी शुरुआत मैंने सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत ऐसे की थी। कैसे घेरा जा रहा है? तो एक तरफ जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जो कि अमेरिका में इन्वेस्ट करने वाले थे, और वो भी $3.5 ट्रिलियन, ये बहुत बड़ी रकम है और अमीर देश है, तो वहां पर वो उसको होल्ड कर सकते हैं। तो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। चीन से बहुत बड़ी खबर आ रही है और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चिंता में हैं, क्योंकि उन तक खबर पहुंच चुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों चिंता में और वो क्या करने जा रहे हैं? लेकिन इस बीच चाइना जो है वो क्या कर रहा है, ये मैं आपको बता देता हूं। चाइना ने अभी अभी यूएस अपने सारे बैंक्स को यूएस ट्रेजरी से पूरी तरह से दूरी बनाने के आदेश दे दिए हैं, यानी कि डॉलर पर निर्भरता कम मैं करो। लेबनान के डॉलर से कोला बाहर एरिया में निकलने हूं का और आप देख संकेत सकते हैं है। कितनी तबाही हुई है यहाँ। यूएस के कर्जे से पीछे हटने की कोशिश, घर पर अपने मतलब इन हाउस जो है उसके ऊपर कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश, डॉलर का रिस्क जो है उसको कम करने की कोशिश, ये बहुत कुछ समझा रही है। तो ये बड़ा सिंपल प्लान है कि बेस लेयर पर अगर भरोसा कमज़ोर होता है तो पूरा सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो इस सिस्टम को इस तरीके से चाइना जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ और है कि चाइना ने अभी अभी ऑफिशियली क्रिप्टो को बैन कर दिया है, ये बड़ी खबर है। और इसको लेकर ट्रंप जो हैं वो मेरे ख्याल से इस वक्त प्रेस वार्ता कुछ देर में करने वाले होंगे। जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं तो ये जो है ये एक डॉलर एग्जिट सिग्नल बताता है, और 1 ट्रिलियन लिक्विडिटी जो है वो निकल जाएगी इससे। तो ये आप समझिए कि एक तरफ तो युद्ध की चीजें चल रही है और दूसरी तरफ आर्थिक तौर पर अमेरिका की कमर तोड़ने का काम जो है या उसके लिए प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। इसके बीच एक खबर और तेहरान से जुड़ी हुई आ रही है और वहां पर एक मैप लगा दिया गया है। क्या बता रहा है वो मैप, आनंद से समझ। बिल्कुल, देखिए तेहरान से जो खबर सामने निकल के आ रही है, इसमें एक जो बैनर लगाया गया है सड़कों पर, ये बोल दें तो वहाँ पर क्या है कि हिब्रू भाषा में लिखा गया है, और हिब्रू भाषा में ये लिखा गया है, मिसाइलों की बारिश के सामने तेल अवीव, ग्रेटर तेल अवीव जो है इजराइल का, वो बहुत छोटा है। और ये हिब्रू में लिख करके ये पोस्टर लगाए गए हैं, आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा वो पोस्टर। तो ये खास करके ये पोस्टर ये लगाया गया है तेहरान के मशहूर प्लेटाटाइन विशाल बैनर पर लगाया गया है। और यहाँ पर दरअसल होता क्या है कि यहाँ पर जब ये रोड जहाँ पर है या फिर ये स्थान जहाँ पर है, यहाँ पर बहुत बड़े पोस्टर लगाए गए और इसमें इजराइल तेल अवीव, ग्रेटर तेल अवीव का नक्शा दिखाया गया है, और उसमें हिब्रू में लिखा गया है कि इस मिसाइल पर मिसाइल की जब बारिश होगी इस क्षेत्र में, तो ये बहुत छोटा क्षेत्र है, कभी भी तबाह किया जा सकता है। लेकिन एक खबर सामने और आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि 11 फरवरी को आयतुल्लाह अली खामनेई टीवी पर भाषण देंगे। क्यों? क्योंकि 47वां वर्षगांठ मना रहा है ईरान। लेकिन इसके साथ साथ 11 फरवरी एक खास करके और है, क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो उसी दिन ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, उसी दिन उनकी मुलाकात होने वाली, ये तय हो गया है। और खबरें भी स्पष्ट हो गई है, जो खबरें सामने पहले निकल के आ रही थी कि कब जाएंगे, अब तारीख तय हो चुकी है 11 फरवरी। यानी ईरान, इजराइल, अमेरिका के लिए 11 फरवरी का बहुत अहम दिन रह गया है, क्योंकि खामनेई साहब जो है कि जब से ट्रंप की धमकी थी तो वो सामने निकल के नहीं आ रहे थे, लेकिन इधर बीच 1-2 बार सामने निकल के आए हैं और ऐलान भी बहुत अच्छा किए हैं, जिसमें से एक ये ईरान के लिए सुखद खबर है कि वो 47वां वर्षगांठ इस तनाव के बीच में
वर्षगांठ का ऐलान करके वर्षगांठ मनाने वाले हैं। और खास करके ईरान के जो चैनल है, सरकारी चैनल है, उसमें खामनेई साहब ईरान की जनता को भाषण देते हुए नजर आएंगे। और उसी दिन ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग है। किस पर है? ईरान पर वही बातचीत करेंगे कि क्या जो ईरान जो शर्तें रख रहा है, क्या नेतन्याहू उसे मतलब स्वीकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा आपको, क्योंकि अभी 48 घंटे बाकी हैं 11 फरवरी आने में। अच्छा, एक चीज और है, और ये आप समझिए कि बाजार से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, अमेरिकी बाजार से जुड़ी हुई, डॉलर से जुड़ी हुई। और आप ये समझिए कि बहुत बड़ा धमाका पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा बाजार के मामले में, और ये जो है ये डॉलर से जुड़ा हुआ है। और चाइना इसका गेम चल चुका है, गेम प्लान पूरा बना चुका है। जाहिर सी बात है कि ईरान भी इसके पीछे काम कर रहा है। क्या खबर है और बाजार में क्या कुछ होने वाला है, इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये जरूर खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं कि एक बहुत बड़ा आर्थिक रूप से एक बड़ा झटका, बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ग्लोबल अड्डा को प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।